अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक में हम लोग जो है कवर करेंगे कि कैसे हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर को यूज़ करते हुए एक कनेक्ट करेंगे पीसी को राउटर के साथ। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की कैसे की जाती है और उसके बाद जो है पीसी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करूँगा, जिस पे हम लोग जो है डायग्राम बनाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और उन कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ से क्या फ़ायदा होता है, तो क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है। फ़ायदा इसका यह है कि हम जो है यहाँ पे पहले इसको जब डिज़ाइन करेंगे तो हमारे लिए आगे किसी भी नेटवर्क में काम करना आसान होगा। ठीक है, ये मैंने ओपन किया सिस्को पैकेट ट्रेसर। यहाँ पे आप इसके बॉटम साइड पे देखें, लेफ़्ट कॉर्नर पे नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, नेटवर्क डिवाइस में आपको ये राउटर सारे नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट मॉडल के। इसमें मैं एक राउटर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसके साथ आप देखें पीसी का निशान आ रहा होगा। बहुत सारे डिवाइसेस हैं। डिवाइस आपने कोई भी सेलेक्ट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने स्विच लेना है, राउटर लेना है या जो भी लेना है। तो इसके बाद मैं पीसी लेता हूँ या लैपटॉप लेता हूँ या सर्वर लेता हूँ। ठीक है, चले मैं लेता हूँ एक लैपटॉप को ले लेता हूँ। ठीक है, लैपटॉप ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कनेक्शन, इनके दरमियान जो है कनेक्शन के लिए मैं इथरनेट के केबल का यूज़ करता हूँ, जो आपके आजकल के उसमें DSL इथरनेट यूज़ हो रहे हैं, वो केबल में यूज़ करता हूँ। कंसोल है, इसके अलावा जो है काफ़ी डिफरेंट टाइप जो है आपको यहाँ पर वो कनेक्शन के लिए वायर्स मिल जाती हैं। तो ये जो है इनको आपस में कनेक्शन के लिए जो है अगर कोई भी वायर यूज़ करते हैं तो उसके टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब राउटर तो मैंने ले लिया। ठीक है, राउटर के अंदर इसको इसके पोर्ट भी मैंने सेलेक्ट करना है। तो क्या करूँगा मैं, जब जैसे ही राउटर पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसके पोर्ट आ जाएंगे। मैं इसके कोई भी पोर्ट ले लेता हूँ यहाँ पे जो अवेलेबल हो। ठीक है, आपने वो उसी पोर्ट का वो करना है, सिलेक्शन करनी है जो आपको अवेलेबल हो। कह रहे पहले इसको ऑन करें, तो उसको हम पहले ऑन करेंगे, फिर आप इसका पोर्ट बनाएं। ठीक है, सिर्फ राउटर में आपने करना है, पीसी के ऑलरेडी पोर्ट लगे हुए होते हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या करना है, डिवाइस मस्ट बी पावर ऑन, पहले इसको ऑन कर लें। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ऑन होगा। अभी ऑन हो रहा है। तो ओके करेंगे। नीचे साथ साथ अगर आपने CLI पे यूज़ करना है, कमांड लाइन इंटरफेस, अगर आपने वो यूज़ करना है तो उस पर भी यही मैसेज आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इंटरफेस के थ्रू करेंगे पहले, ताकि हमारे लिए आगे फिर आसानी रहे। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका डिस्प्ले पहले चेंज कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं इंडिया के राउट, और इसको हम IP एड्रेस भी दे देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, बाद में कंफ्यूजन ना बने। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ R1। जैसे मैं लिखूँगा R1, वहाँ पर नीचे भी CLI में भी इसका होस्ट नेम चेंज हो जाएगा और ये वाला नाम उधर आपके डायग्राम में आ जाएगा। ये देखें, आप नज़र आ रहा होगा। ये देखें, मैं इसको क्लोज करता हूँ या साइड पे करता हूँ। सिलाई में देखिए यहाँ पे R1
साथ में इसका नाम दे दिया होस्ट नेम, ठीक है। एक होस्ट नेम डिफरेंट होना चाहिए, सेम ना रखें। तो बेस्ट प्रैक्टिस इसकी यही है और अच्छा है। अच्छा, हमने इसके सिर्फ इसकी जो ऊपर जो डिस्प्ले नेम है वो रखा है। अब इसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। हमारे पास ये पोर्ट था, यहाँ पे जैसे आप वो करेंगे कर्सर को रखेंगे तो ये पोर्ट नंबर भी बता देगा, ठीक है। फास्ट इंटरनेट, ठीक है, ये साथ पूरी डिटेल बता रहा है FA0/0, ठीक है। फास्ट इंटरनेट 0/0। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाते हैं, इस पोर्ट को भी एक एड्रेस दे देते हैं, तो कह देते हैं 192.168.1.1। हमने इसको एक IP एड्रेस दे दिया है इस राउटर को, इस पोर्ट पे, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं, ऑन करके तो क्लोज करें। चलें चेक करते हैं कि मैसेज जाता है या नहीं जाता। इन प्रोग्रेस फेल, क्यों ये फेल क्यों हुआ, इसलिए कि हमने अभी लैपटॉप को कोई पोर्ट नहीं दिया हुआ और ना ही लैपटॉप को पता है कि गेटवे कौन सा है मेरा। गेटवे में आपने यही वाला एड्रेस देना है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। और गेटवे, क्योंकि इस मैसेज में इस राउटर के पास आना है, इस PC से जो मैसेज आएगा उस राउटर के पास आएगा, तो हमें इसका ये गेटवे, ये वाला एड्रेस जो है ऐसा गेटवे देना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे या यहाँ पे अब डेस्कटॉप में चले जाएं, IP कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें और यहाँ पर दें 192.168.1.2, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट गेट पे इसको दें 192.168.1.1, ठीक है। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो गेटवे है वो मैंने ये वाला इस राउटर का दिया है, ठीक है। और इसको एक एड्रेस दे दिया मैंने, ठीक है, ताकि इसके बाद एक कोई प्रोटोकॉल हो, IP एड्रेस हो जिसके थ्रू वो इससे कनेक्शन कर सके, ठीक है। स्टेटस चेक करते हैं कि क्या ये ऑन भी है या नहीं। यहाँ से ये मैसेज आएगा इधर, ये देखें ये मैसेज चला गया है सक्सेसफुली। इस तरह आपके एक लैपटॉप के और राउटर के दरमियान कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। इसका ये जो आपको ग्रीन कलर में वो निशान नज़र आ रहा है, सिंबल निशान, एक साइन नज़र आ रहा है, इसमें आप तो यहाँ पे आप देखें ये आपको जो नज़र आ रहा है ये सिंबल, ये अप है, ठीक है। अप का मतलब ये है कि आपका इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो गया है और मैसेज जा सकता है। जब कनेक्शन नहीं होगा तो ये रेड कलर में होगा और ये नीचे की तरफ हुआ होगा। मैं मैसेज पे क्लिक कर लेता हूँ, या सर्च पे आप क्लिक कर लें, सर्च पे क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करें, ठीक है। ये पोर्ट नंबर सारा बता रहा है, ठीक है। ये पोर्ट नंबर इस पे स्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है। चलें एक और चीज़ इसमें करते हैं कि हम लोग जो है इस लैपटॉप पे जाके ये सेक के बटन दबाएंगे तो पीछे जो आपने जो भी सिलेक्शन की होगी ये ख़त्म होगी, ठीक है। ये शॉर्ट की है, ठीक है। इस ESC बिल्कुल लैपटॉप के टॉप पे लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पे इसेक लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी सिलेक्शन आपने करके रखी हुई है तो वो यहाँ से आप वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये मैसेज टाइप करने के लिए
और मैं इससे निकलना चाह रहा हूँ। यहाँ से आप इस सेक्टर पर आएंगे तो निकल आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे इसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में जो बहुत ज़्यादा कमांड यूज़ हो रहा है नेटवर्क में 192.168.1.1 पिन का इस्तेमाल करते हैं कि आया यहाँ से मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। पैकेट रिसीव सेंड हो गए और रिसीव भी हो रहा है, कोई लॉस नहीं हुआ और कनेक्शन स्टेबलिश हुआ है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। मैं हर वीडियो में तो नहीं कहूँगा, इतना टाइम होता नहीं है, तो मेरी हर वीडियो कोशिश होगी कि सिर्फ 5 मिनट की हो, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और कम से कम टाइम में आप जो है बहुत कुछ सीख लें, ठीक है। शुक्रिया।